स्वागत है आपका अपने चैनल्स BSCB मैथमेटिक्स क्लासेस के एक और नए वीडियो में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के आने वाले एग्ज़ाम के साइंस सब्जेक्ट का कुछ VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एक बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चंस है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी सभी। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण के अगर क्वेश्चन कहे कि धनात्मक किसका होता है तो मारना है उत्तल दर्पण, और जब पूछेगा ऋणात्मक किसका लिया जाता है तो मारना है उत्तल दर्पण। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है लेंस की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है? F बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी त्रिज्या की दुगनी होती है, यानी कि फोकस जो होता है उसका आधा होता है त्रिज्या, यानी F बराबर जो होता है वो R/2 होता है। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी हीरा। तो किसका माध्यम में सबसे, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अत्यल्प दूरी कितना होता है? ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं फ्रेंड। इसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और हर एक साल में लगभग रिपीट करते रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम कौन सा झुकता है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। तो इसमें किसका जो झुकता है सबसे कम? लाल का सबसे कम झुकता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस का उपयोग के द्वारा संशोधित किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें क्या निकट दृष्टि दोष, इसको देखना है फ्रेंड्स, यानी कि निकट में कितना अक्षर है? 1 2 3 अक्षर है, तो इसका क्या होता है 3 का 4, यानी 4 अक्षर वाला जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो 4 अक्षर किस में दिख रहा है? अवतल लेंस में, यानी निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस मानना है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? ए में चालक की लंबाई पर, बी में चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, सी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और डी इनमें से सभी पर। तो विद्युत जो प्रतिरोधकता होता है वो इन तीनों ऑप्शन पर निर्भर करती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का क्या मात्रक है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी यूनिट, और ऑप्शन डी ओम। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। क्या कह रहा है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा में कितना जूल होता है? ऑप्शन ए है 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल, ऑप्शन बी 3.6 गुना 10 के पावर 4 जूल, और ऑप्शन सी 3.6 इंटू 10⁵ जूल, ऑप्शन डी का रहा है 3.6 इंटू 10⁵ जूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इसका राइट आंसर होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बायां हाथ का माध्यम संकेत करती है। बायां हाथ का जो फ्लेमिंग का नियम था फ्रेंड्स, वो किस बात का को
किस बात की ओर इसका संकेत करती है? ऑप्शन ए चालक के पर आरोपित विद्युत बल की दिशा की ओर, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, ऑप्शन सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये किस बात की ओर संकेत करती है? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ए यूरेनियम, बी सोडियम, सी कार्बन और डी इनमें सभी। तो आप जानते होंगे कि नाभिकीय जो ऊर्जा होता है उसमें सबसे अधिक जो पदार्थ का यूज किया जाता है वो क्या जाता है? यूरेनियम का, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जल का वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? कैथोड पर कह रहा है, कौन से? कैथोड पर। ए नंबर ऑक्सीजन है, बी नंबर हाइड्रोजन है, सी नंबर दोनों है और डी नंबर ओजोन है। तो कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैंकिंग सोडा का सूत्र है। बैंकिंग सोडा का क्या सूत्र है? ऑप्शन ए NaSCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सी CaOH2 और ऑप्शन डी है CaCO3। तो बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है इसका फॉर्मूला। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ऑप्शन ए आम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो नीला लिटमस को लाल कौन सा पदार्थ करता है? आम्ल करता है या क्षार करता है? तो इसको जो नीला लिटमस को लाल करता है वो कोई आम्ल पदार्थ होगा जो नीला लिटमस को लाल कर देगा। और अगर यहाँ दे दे क्वेश्चन में कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो आपको मानना है क्षार विलयन। तो आपका क्या मानना है? क्षार विलयन जो होता है वो लाल को नीला करता है और अम्लीय विलयन जो होता है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आगे क्वेश्चन चलते 15 नंबर की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी 10.5 होता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? कौन सा धातु बोल रहा है? चमकीला होता है, जो कि ओ धातु होना चाहिए। ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी सेलेनियम। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि आयोडीन जो है ये अधातु है। क्या है? अधातु, लेकिन ये चमकीला होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है ऑक्सीजन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो ऑक्सीजन के परमाणु कक्षा में बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स? तो इसका कितना होता है? 6 होता है। किसका क्या होगा राइट आंसर? बी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है? कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है? ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा धातु होता है? सोडियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एल्कीन का समान सूत्र है। एल्कीन का समान सूत्र क्या है? ए नंबर CnH2n+2, बी नंबर CnH2n और सी नंबर CnH2n-1 और डी नंबर CnH2n-2 है। तो इसका क्या होता है? अल्कीन का पूछा है। एल्कीन का पूछा है तो क्या होगा? CnH2n। अगर अल्केन का पूछता फ्रेंड्स तो आपको अगर अल्केन का एग्जाम में पूछ दे तो क्या मारना है? CnH2n+2 मारना है। और अगर पूछ दे ये किसका है? अल्कीन का ही है, अल्केन का। एक पूछ दे अल्काइन का तो क्या मारना है? CnH-2 मारना है। और एक होता है एल्कील, एल्कील रहेगा तो यहाँ CnH2n+1 मारना है। CnH2n ये किसका होता है? अल्काइल का। इसलिए अगर अल्काइल पूछे तो CnH2n+1 और अगर अल्कीन पूछे तो CnH2n और अगर अल्केन पूछे तो मारना है CnH2n+2
और अगर अल्काइन पूछे तो CnH2n-2। ये चारों क्वेश्चन में जो है एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं। ऑप्शन ए एक आबंध, ऑप्शन बी द्वि आबंध, ऑप्शन सी त्रि आबंध और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितना आबंध बनता है, 3 आबंध बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, त्रि आबंध। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की और 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए परमाणु साइज बढ़ता है, यानी परमाणु का जो आकार होता है वो बढ़ता है। ऑप्शन बी परमाणु साइज घटता है, यानी जो इसका आकार होता है वो घटता है। या ऑप्शन सी परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु साइज जो होता है वो बढ़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 की और 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सन, ऑप्शन सी लाइपेज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम को इमल्सीकृत करके वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, मुंह के, हमारे मुंह के जो लार होता है उसमें लाइपेज अम्ल पाया जाता है जो कि वसा का पाचन करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि सामान्य परकुंचन रक्तदाब कितना होता है। ऑप्शन ए 80 mm, ऑप्शन बी 100 mm, ऑप्शन सी 120 mm, ऑप्शन डी 130 mm। तो रक्तदाब कितना होता है, 80/120। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, 120 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। ऑप्शन ए जाइलम द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी रंध्र द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो मिट्टी से खनिज लवण जो होता है और जल को, वो पौधा को पत्ती में कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि बना भोजन को, बना भोजन के पौधे के अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो ये पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया का है, ऑप्शन बी लेशमीनिया, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो कह रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स ये क्या है ना, ये है एक कोशिकीय जीव जो कि कोई सा बीमारी में ये भाग नहीं लेता, और ये प्रोटोजोआ जो मलेरिया का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेशमीनिया। इसका राइट आंसर लेशमीनिया। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। ऑप्शन ए गुलाब का फूल, या ऑप्शन बी लौकी का फूल, ऑप्शन सी पपीता का फूल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो द्विलिंगी बोल रहा है, द्विलिंगी किसका होता है, गुलाब का होता है। किसका होता है, गुलाब का होता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है जंतुओं में वृद्धि और हार्मोन स्रावित करता है कौन। ए नंबर पीयूष ग्रंथि, बी नंबर आवर्तु ग्रंथि, ऑप्शन सी है अधिवृक्क, ऑप्शन डी है नन। तो जंतु में वृद्धि हार्मोन कौन कौन स्रावित करता है, जंतु में जो वृद्धि हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि जो है इसको स्रावित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन होगा, ए होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दीज। तो आनुवंशिकता का सिद्धांत आप पढ़े होंगे फ्रेंड्स कि इसको जो है प्रतिपादित किया था कौन, मेंडल ने किया था। किसने किया था, मेल्डन ने। और ये चार्ल्स डार्विन किसका किया था, ये विकासवाद का सिद्धांत का क्या की खोज किया था। जगदीश चंद्र बोस पौधों में वृद्धि किसके द्वारा होता है, ये जो क्रेस्कोग्राफ होता है उसका खोज इसने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर मेंडल होगा। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। ऑप्शन ए एक्स वाई, ऑप्शन बी एक्स एक्स, ऑप्शन सी एक्स वाई और एक्स एक्स दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा कि स्त्री में जो होता है वो एक्स वाई होता है। कौन होता है, एक्स वाई। और पुरुष में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। सॉरी, इसका क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और पुरुष में जो होता है वो एक्स वाई होता है। उसी में से अगर एक्स एक्स मिलता है तो इसमें जो होता है लड़का का ये निर्माण होता है, और एक्स वाई मिलता है तो एक्स एक्स मिलता है तो लड़की, और एक्स वाई मिलता है तो लड़का का निर्माण होता है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की और 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है थर्मोकोल, ऑप्शन सी है पॉलिथीन, ऑप्शन डी है टिश्यू पेपर। तो जैव निम्नीकरणीय बोल रहा है, क्या बोल रहा है, निम्नीकरणीय। तो किसका होता है, टिश्यू पेपर। किसका, टिश्यू पेपर, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मेरा 30 क्वेश्चन जो आज का समाप्त हुआ। इसमें आप कितना स्कोर कर पाए हैं उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके।